अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको डोमपेराडान के मुतालिक बताता हूँ। डोमपेराडान मार्केट में टैबलेट और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। ये 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। अगर ये एंटी एमोटिक मेडिसिन है, यानी ये उल्टियों को, नाजिया को, वॉमिटिंग को कंट्रोल कर देता है। इसके मैकेनिज्म ऑपरेशन को देखा जाए तो इसकी इस्तेमाल से हमारे जो ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं, डोपामीन D2 रिसेप्टर और रिसेप्टर ब्लॉक हो जाती है। ये रिसेप्टर जो है ये वॉमिटिंग कंट्रोल सेंटर होती है ब्रेन में। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाती है तो डोपामीन को अखराज नहीं होती, जिससे वॉमिटिंग नहीं आती, तो वॉमिटिंग इससे कंट्रोल हो जाती है। तो ये एक एंटीएमोटिक मेडिसिन है जो उल्टियों को कंट्रोल कर देती है। अगर इसके फर्दर डिटेल को देखा जाए कि ये काम कैसे करता है, तो आपने जानती है कि जब हम कुछ खाना खा लेती है, इसके चबाने के बाद ये जो हमारे आइसोफेगस है, इस आइसोफेगस से स्टमक की तरफ मोशन कर देती है, ट्रेवल करते रहती है। जब स्टमक से ये पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक मूव कर देती है, ट्रेवलिंग करती है, तो इसके लिए कुछ पुश करने की ज़रूरत होती है। आगे जाने के लिए उसकी धकेलने के लिए ज़रूरत है। जो हमारी मसल है इसमें रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होता है। इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये खुराक आगे की तरफ धकेल हो जाती है। इसे पेरिस्टालसिस कहती है। इस पेरिस्टालसिस के नतीजे में ये खुराक आगे से नीचे जा रहा है, जैसा कि आइसोफेगस से स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। इस मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से जो पेरिस्टालसिस होती है, इस पेरिस्टालसिस से जो हमारे खुराक है वो हजम हो जाती है। जब ये पेरिस्टालसिस मकदार में ज़्यादा होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो डायरिया काज हो जाती है। जब अगर ये पेरिस्टालसिस कम हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाती है। अगर ये पेरिस्टालसिस ऊपर की तरफ हो, उल्टी तरफ हो, यानी एंटी पेरिस्टालसिस हो, तो इस एंटी पेरिस्टालसिस के नतीजे में उल्टियाँ आने लगती है, खुराक वापस मुंह की तरफ आने लगती है। इसको एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं और इस एंटी पेरिस्टालसिस के नतीजे में वॉमिटिंग होता है। तो असल ये जो मेडिसिन है डोमपेराडाइन, ये पेरिस्टालसिस को कंट्रोल कर देती है, नॉर्मलाइज कर देती है। जब ये पेरिस्टालसिस नॉर्मल हो तो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है, हाजिमा ठीक हो जाती है, वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाता है। इसलिए इस डोमपेराडाइन की यूजेस को देखा जाए तो ये वॉमिटिंग में देती है, वॉमिटिंग में, नाजिया में। इसलिए ये जो वॉमिटिंग आती है ये एंटी पेरिस्टालसिस के नतीजे में आती है। और ये जो मेडिसिन है ये पेरिस्टालसिस को कंट्रोल कर देती है, पेरिस्टालसिस को नॉर्मल कर देती है, नॉर्मल हालात में पेरिस्टालसिस को ला देती है। इसलिए ये वॉमिटिंग में दिया जाए। जैसे कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, इसमें भी दिया जाता है। अगर आपकी मैदे में बोझ हो, प्रेशर हो, जब मैदे में प्रेशर हो, प्रेशर की कई वजूहत होती है। एक वजह तो होती है गैस की वजह से, दूसरा वजह होती है कॉन्स्टिपेशन की। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, आपकी आंतों में आपकी जो कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो इसके लिए भी आपकी मैदे में जो फ्रेश होते हैं, ये दो वजूहत से होते हैं, गैस की वजह से और कब्ज की वजह से। इसलिए इसको ट्रीटमेंट के लिए आप भी इस डोमपेराडान टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपकी एसिडिटी ज़्यादा हो, आपके मैदे में तेज़ाबियत हो, आपकी जो खुराक है वो ऊपर वाली नाली की तरफ आती है, एसिड रिफ्लक्शन हो, तो इसमें दिया जाता है। इंडाइजेशन यानी आपकी हजम ठीक नहीं है, आपकी खुराक अच्छी तरीके से हजम नहीं होती, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल है। डिस्पीबिया हो, डिस्पीबिया में भी दिया जाता है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी मसला है, आपकी वॉमिटिंग आती है, हजम ठीक नहीं है, डिस्पीबिया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो इसमें डोमपेराडान टैबलेट का इस्तेमाल करें। इसमें एक और बोनस यूज भी है कि जो मदर लैक्टेशन है, बच्चों को दूध देते हैं, तो इसके इस्तेमाल से लैक्टेशन में, दूध देने में इजाफा हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल बहुत कम है, इस केस में नहीं देते। लेकिन इसका भी ये इफेक्ट है कि वो जो फीडिंग मदर है इसको देती है, ताकि इसकी मिल्क के प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर देते हैं इसके इस्तेमाल से। इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी साइड इफेक्ट ये है कि इसके ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, मुंह को खुश्क हो जाती है, साथ ही इसके सर को चकराना भी आती है। और अगर डोज में ज़्यादा ओवर डोज में इस्तेमाल करें तो डायरिया भी काज कर सकते हैं, डेजीनेस काज कर सकते हैं, नींद को भी इजाफा कर देती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। साथ ही अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखें तो प्रेगनेंसी में देना चाहिए, तब अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ, जब आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तो तब इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अगर आप हाइपर सेंसिटिव हो, एलर्जिक रिएक्शन हो इस मेडिसिन तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोज को देखा जाए ये 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है, सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है।
तो आप बीड़ी इसका इस्तेमाल करें। साथ ही खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना होगा। इसका इस्तेमाल खाने से 1 घंटा पहला करना होगा, ताकि आपकी जो निज़ाम है इसकी इस्तेमाल से, इसकी खाने से पहले आपकी बराबर हो, आपकी मोशन बराबर हो, तो आपको उल्टियाँ नहीं आएंगी। तो इसलिए ये खाने से पहले इस्तेमाल करना होगा। बीड़ी इस्तेमाल करना होगा 10 मिलीग्राम अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के डोज के साथ। साथ ही मेडिकल इन्फॉर्मेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।